साल के आगाज में सदारत संभालते ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दीगर तमाम ममालिक पर टैक्सेस की भरमार कर दी थी और चाइना समेत दीगर ममालिक की जानिब से जवाबी टैक्स पर मजीद टैक्स भी आयद किया गया था। लेकिन ऐसे ममालिक जिन्होंने अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात किए उन पर यह टैरिफ मुअत्तल भी कर दिया गया था। पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती मुज़ाकरात कामयाबी के साथ आगे बढ़े और इन्हीं मुज़ाकरात में सोने और कॉपर के बड़े ज़खायर रखने वाले रेकोडिक पर अमेरिकी कंपनीज ने दिलचस्पी का भी इजहार किया। 2024 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक रेकोडिक में 54 अरब पाउंड कॉपर और 42 मिलियन ऑन्स सोने के ज़खायर मौजूद हैं। अब अमेरिकी सदर ने कॉपर पर 50% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, फौजी साजो सामान, पावर ग्रिड्स और दीगर अशिया के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉपर पर 50% टैरिफ से तमाम अशिया की कीमतें इंतहाई तेज़ी से बढ़ने का खदशा है। अमरीकी वज़ीर तिजारत के मुताबिक नया टैरिफ महीने के आखिर तक नाफिज किया जाएगा, जिसके ऑर्डर्स पर अमरीकी सदर जल्द ही दस्तखत कर देंगे। हर साल अमरीकी ज़रूरत का तकरीबन आधा यानी 8,10,000 मैट्रिक टन कॉपर अमरीका से बाहर से मंगवाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा चिली, कनाडा और पेरू से इम्पोर्ट किया जाता है। कॉपर पर 50% टैक्स लगाने के अमरीकी ऐलान के बाद से यूएस कॉमेक्स कॉपर फ्यूचर्स में 12% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पिछले बरसों में अमरीका में कॉपर माइनिंग के बड़े प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ वजूहात पर शदीद मुखालफत का सामना भी रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर की पैदावार करने वाली अमरीकी कंपनी ने गुज़िश्ता साल 1.26 बिलियन पाउंड यानी 5,74,000 मैट्रिक टन से ज़ायद तांबे की तैयारी की। जून में अमरीकी कंपनी के तांबे की कीमत $4.80 फी ऑन्स थी, जो जुलाई में $5.10 तक पहुंच चुकी थी। अब अमरीकी सदर की जानिब से नए टैरिफ के ऐलान के बाद से $5.70 फी ऑन्स की रिकॉर्ड कीमत तक जा पहुंची है। तो फिनिक्स फ्री रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ड्यूटीज से आलमी कॉपर मार्केट को शदीद नुकसान पहुंचेगा और अमरीकी आदाद शुमार के मुताबिक नए टैरिफ से चिली, कनाडा और पेरू भी मुतासर होंगे। आलमी मार्केट में कॉपर की डिमांड में इजाफे और मुस्तकबिल करीब में माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद पाकिस्तान में फ्यूचर कॉपर की कीमतों में भी बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। रेकोडिक में खरबों डॉलर्स के तकरीबन 54 अरब पाउंड कॉपर और 42 मिलियन ऑन्स सोने के ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक के ज़खायर अब एक मिनरल एसेट के बजाय जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एसेट है वो बनने जा रहे हैं और अब इसमें रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन भी शामिल किया जा रहा है। रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन में हकीकी दुनिया के असासों जैसे ज़मीन, मादनी ज़खायर या इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन्स की शक्ल दी जाती है और मुल्की असासों को ज़्यादा लिक्विडिटी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपेरेंसी मिलती है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान रेकोडिक को टोकनाइज कर दे तो मुल्की मईशत में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी ला सकता है। क्रिप्टो और डिजिटल असासों के तज्जियाकार ये कहते हैं कि रेकोडिक के ज़खायर अब सिर्फ ज़मीन के नीचे छुपे खजाने नहीं रहे, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर के सरमायाकारों के लिए खुलने वाले दरवाजे बन सकते हैं। दुनिया भर के ममालिक पर अमरीका की जानिब से 50% टैरिफ लगाया जा रहा है और अगर पाकिस्तान अमरीका से इस टैरिफ में भी कोई कंसेशन हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो सोने और कॉपर के सबसे बड़े ज़खायर यानी रेकोडिक के ज़खायर को दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत हो सकती है। अब ये मामला कैसे तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।